जय श्री कृष्णा। इस माह में भगवान की स्तुति करना एवं उनकी कथा का अनुसरण करना बहुत ही फलदायी होता है। भक्तों, एकादशी आने वाली है जिसका व्रत 25 जनवरी को रखा जाएगा। तो भक्तों, आप इसकी व्रत कथा का अनुसरण जितनी बार करेंगे उतना ही आपको फल प्राप्त होगा। भक्तों, आइए कथा का अनुसरण करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो पूरी देखना, साथ ही लाइक शेयर अवश्य करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। आपका बहुत धन्यवाद होगा। आइए शुरू करते हैं। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सटतिला एकादशी का महात्म नारद जी से कहा सो मैं आपसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक पूरी कथा को सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास पहुंच गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे कुछ भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला था, परंतु अपने घर को अनादि सब सामग्रियों से सून पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उसने सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सटतिला एकादशी का महात्म मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महात्म सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा। न तो वह गंधर्वी थी और न ही असुरी, वरन पहले जैसी मानुषी थी। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपमती हो गई तथा उसका घर अनादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे ईश्वर की कृपा से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सटतिला एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री राधा कृष्णा। धन्यवाद।